BMD College of Education presents today's lecture, and the topic of today's lecture is teaching versus indoctrination. सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस के अंदर मीनिंग देखेंगे, दोनों चीज़ों का एक्चुअल मतलब क्या है. टीचिंग इनकरेजेस अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग. मीन्स शिक्षण, समझ, प्रश्न और तर्क को प्रोत्साहित करता है. प्रोत्साहित मीन्स इनकरेज करता है. टीचिंग की वजह से आप चीज़ों को समझते हो, आप उन्हें क्वेश्चन करना सीखते हो और आप चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो कि ये चीज़ ऐसी होती है, आपने मान लिया. नहीं, यू विल आस्क व्हाई, क्यों. ऑन द अदर हैंड, इंडॉक्ट्रिनेशन इम्पोजेस बिलीफ विदाउट अलाउइंग क्वेश्चनिंग. इंडॉक्ट्रिनेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोप दी जा रही है और आपको क्वेश्चनिंग भी नहीं करने दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में. और क्या चीज़ थोपी जा रही है? बिलीव्स, विश्वास जैसे हम कहते हैं, बिना आपकी परमिशन के, और आपको प्रश्न करने की भी इजाज़त नहीं है. देन एम टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग. टीचिंग का एम क्या है? इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू NEP 2020. इंडॉक्ट्रिनेशन का एम क्या है? टू मेक लर्नर एक्सेप्ट फिक्स्ड आइडियाज और आइडियोलॉजीज. जो आइडियाज फिक्स्ड हैं उनको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, कुछ क्वेश्चन ना करे, ये उसका एम है. देन अप्रोच ओपन माइंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी, क्योंकि टीचिंग तो आपको अलाउ कर रहा है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो ओपन माइंडेड है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि नैरो थिंकिंग नहीं है. आप ब्रॉडली कुछ भी चीज़ें सोच सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो और जितना मन चाहे उतनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, जान सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. On the other hand, indoctrination is closed and dogmatic. Means एक तो बंद है और एक कट्टर है. जो भी थॉट है वो बिल्कुल एंड मतलब उसी का एक्सट्रीम थॉट कोई भी रख रहा है, बिलीफ. तभी किसी चीज़ के लेकर आपके बिलीफ्स बन रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सट्रीम थॉट्स हैं उस चीज़ को लेकर. देन मेथड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग एंड डायलॉग. साक्ष्य आधारित तर्क और संवाद. तब बच्चों को भी कोई चीज़ आप सिखा रहे हो तो वो उस चीज़ को रीज़न करना सीख रहे हैं विद एविडेंस कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों होनी चाहिए. रिपीटेशन एंड इमोशनल अपील. इंडॉक्ट्रिनेशन की मेथड क्या है? बार बार एक चीज़ बोलो किसी इंसान को तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी. तो आप रिपीट कर रहे हो एक ही चीज़ को, तो वो इंडॉक्ट्रिनेशन का पार्ट है. और इमोशनल अपील, अगर कोई मानने को रेडी नहीं है तो आप इमोशंस का यूज़ करके उसको वो चीज़ मनवा रहे हो, उस बिलीफ को मनवा रहे हो. सो दैट इज इंडॉक्ट्रिनेशन. लर्नर का रोल क्या है टीचिंग में? एक्टिव है, क्वेश्चनिंग एंड पार्टिसिपेटिव है, वेरी क्लियर. पैसिव एंड ओबीडियंट. इंडॉक्ट्रिनेशन में क्या हो रहा है कि लर्नर की जो थॉट्स है वो मैटर ही नहीं करते हैं. किसी ने उसको जो चीज़ बोला उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, वो चीज़ बिलीव को मान लिया और आगे बढ़ गया. तो वो पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है. देन नेचर ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल. आप वेरीफाई कर सकते हो टीचिंग में आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. सब्जेक्टिव एंड बायस्ड. अब ये पक्षपात होता है इसमें इंडॉक्ट्रिनेशन में. आप जिस चीज़ को मान रहे हो वो तो सही है और वो आपके अकॉर्डिंग सही है, आप उसको किसी और पे इम्पोज कर रहे हो, बट किसी और के अकॉर्डिंग तो वो गलत हो सकती है. तो वो क्या है? सब्जेक्टिव है और बायस्ड है. हर इंसान की अलग अलग थॉट्स होंगी, उस पर वो चीज़ डिपेंड करती है. देन इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एबिलिटी. क्लियर है, उसी के बेसिस पे होगा. और यहाँ पे क्या होगा? बेस्ड ऑन कन्फर्मिटी टू बिलीव्स. विश्वासों के अनुरूपता पर आधारित. मीन्स जो विश्वास उस बच्चे ने डेवलप किए हैं तो वो एक्चुअल में वो विश्वास उसने डेवलप किए हैं नहीं किए, इस चीज़ के बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा. देन एग्जाम्पल टीचिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू डिस्कशन. ये किसका एग्जाम्पल है? टीचिंग का, कि आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चे को सिखाई बाय डिस्कशन. इंडॉक्ट्रिनेशन में क्या होगा? फोर्सिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियाज. आप उनको क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो विदाउट रीजनिंग. क्या है इसका एग्जाम्पल? देन टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग. अब टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने दो पहले टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग कर चुके, टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन कर चुके.
तो आपको एक बार टीचिंग का आइडिया लग गया होगा। तो मैं टीचिंग के कंसेप्ट को बार बार ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जो दूसरा कंसेप्ट है जिसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। अब टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड्स थ्रू कम्युनिकेशन। कंडीशनिंग इज लर्निंग बाय एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जैसे आप सो रहे हो, आपको किसी ने ज़बरदस्ती परेशान कर दिया, तो वो उसने क्या किया है, स्टिमुलस, और आप उठ के कैसा रिएक्ट कर रहे हो, वो चीज़ क्या हो गई, आपका रिस्पॉन्स। तो कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग बाय एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इन दोनों को एसोसिएट करते हुए, जोड़ के, उसके बेसिस पे जो लर्निंग होती है, दैट इज कंडीशनिंग। एक साइंटिस्ट थे इवान पावलोव, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था, और एक साइंटिस्ट थे बीएफ स्किनर, उन्होंने बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में मेनली ये था, एक डॉग था, उसको जब भी खाना देने वाले होते थे उससे पहले बेल बजाते थे, और उसकी वजह से उसके माउथ से सलाइवा रिलीज होता था और उसको मेजर किया जाता था। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि डॉग ने एसोसिएट कर लिया खुद को बेल के साउंड से, कि अब जैसे ही बेल का साउंड होगा तो फूड आ जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली सलाइवा रिलीज होने लगा उसके माउथ से। तो ये चीज़ क्या है, कंडीशनिंग हो गई। उसने सोचा कि मुझे रोज़ जब भी बेल बजेगी उसके बाद में खाना मिल रहा है, तो ही वॉज सेलिवेटिंग देन। तो ये क्या होगा, कंडीशनिंग हो गई उसके ब्रेन की कि बेल बज रही है, खाना मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, इमोशंस एंड वैल्यूज, सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लास कंडीशनिंग, मॉडिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। आपकी जो हैबिट्स हैं वो मॉडिफाई भी हो सकती हैं और नई हैबिट्स फॉर्म भी हो सकती हैं। अच्छा, बहुत दिनों तक सेम प्रोसेस हुआ तो डॉग कंडीशनड हो गया बेल की साउंड से। अब अगर बाद में ये रिपीट होने लगे कि सिंपली बेल की साउंड बज रही है और कोई खाना नहीं आ रहा, तो ओवर द टाइम उसकी ये कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी और दूसरी चीज की कंडीशनिंग हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देन मेथड, टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कशन, लेक्चर एंड प्रोजेक्ट। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, री इन्फोर्समेंट एंड रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली। अब री इन्फोर्समेंट, एक और एक्सपेरिमेंट ऐसा था, उसमें एक रैट था, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, जब वो एक लीवर दबा देता था गलती से तो उसको फूड मिलता था, तो उसने वो लीवर दबाया, उसको री इन्फोर्स किया गया, उसको खाना मिला। तो जब वो बार बार उसको दबाएगा तो उसको बार बार री इन्फोर्स किया जा रहा है, वो सेम बिहेवियर रिपीट करेगा। तो इस तरीके से कंडीशनिंग की जा रही है। तो री इन्फोर्समेंट एंड रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, बार बार वो चीज रिपीट कर रहा है रैट, तो क्या हो रहा है, उसको रिस्पॉन्स में फूड मिल रहा है। अब रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट, टीचिंग में हमेशा जरूरी नहीं है कि री इन्फोर्समेंट देते ही रहें। यहाँ पे कंडीशनिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंट्रल एंड इसेंशियल। जब तक री इन्फोर्समेंट नहीं होगा बार बार, तब तक उसकी हैबिट डेवलप नहीं होगी, तब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस टास्क को करने में, और तब तक वो एक फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। प्रोसेस टाइप, कॉग्निटिव एंड पर्पसफुल। टीचिंग का जो प्रोसेस है वो कॉग्निटिव है और एक उसके पीछे प्रॉपर उद्देश्य है। यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एंड रिएक्टिव। मैकेनिकल है, कंडीशनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, रिएक्टिव है। मीन्स जैसे आप रिएक्ट करते जा रहे हो वैसे ही आप कंडीशनड होते जाओगे रिगार्डिंग दैट स्टिमुलस। लर्नर का रोल एक्टिव है और थिंकर है। यहाँ पे क्या है, पैसिव रिएक्टर। कंडीशनिंग में आपका जो रोल है वो पैसिव है, वो इतना एक्टिव नहीं है। देन इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटेटिव। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव, बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन, कि आपकी हैबिट फॉर्म हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना सीखा है, कितना कंडीशनड हुए हो आप। एग्जाम्पल, टीचिंग ऑनेस्टी थ्रू डिस्कशन, और यहाँ पे ट्रेनिंग अ डॉग टू रिस्पॉन्ड टू अ बेल साउंड। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कंडीशनिंग का, कि डॉग ट्रेन हो गया उसको बेल साउंड पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर उसको बेल के बाद में हमेशा खाना मिल रहा है तो वो सलाइवा रिलीज होगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था।
फाइनल समरी इन शॉर्ट। अब ये जो टेबल है, आपको जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई उन सबका एक फाइनल जिस्ट है शॉर्ट में। तो इसमें देखो कंसेप्ट है, टीचिंग का हमने कंपैरिजन देखा है बाकी सारी चीजों के साथ, ट्रेनिंग के साथ भी देख लिया, इंस्ट्रक्शन के साथ भी देख लिया प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में इंडोक्ट्रिनेशन और कंडीशनिंग के साथ भी। तो मेन एम क्या है टीचिंग का? ऑलराउंड डेवलपमेंट, वेरी क्लियर। लर्नर का रोल है एक्टिव और क्वेश्चनिंग करता है वो। फोकस क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज। ट्रेनिंग का रोल क्या है? स्किल डेवलपमेंट होता है। लर्नर का रोल है एक्टिव यहाँ पे भी, और परफॉर्मेंस पे फोकस होता है और एफिशिएंसी पे। इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? नॉलेज ट्रांसमिट हो रही है, सिंपली बोला जा रहा है और वो चीज बच्चा रिसीव कर रहा है एज अ पैसिव लर्नर। फोकस किस पे है? इंफॉर्मेशन पे है और डायरेक्शन पे है, काम करने के लिए आप बता रहे हो। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है? बिलीफ को फॉर्म करवा रहे हैं हम, और जो लर्नर है वो एक ओबीडियंट फॉलोअर है, वो जो आप कहोगे वो मानेगा। देन एक्सेप्टेंस विदाउट रीजनिंग, बिना रीजन किए वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा, इस चीज पे मेन फोकस है। कंडीशनिंग में क्या होता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पहले जब बेल बजाते थे तब डॉग सलाइवा रिलीज नहीं करता था, बट अब जब बहुत दिनों तक उसको बाद में बेल के बाद में खाना दिया गया तो उसके हैबिट बन गई कि डॉग विल रिलीज सलाइवा, तो उसके बिहेवियर में क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। देन लर्नर का रोल क्या है? पैसिव रिस्पॉन्डर, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है पैसिवली, एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं कर रहा है स्टिमुली को, उसका बिहेवियर तो हम चेंज कर रहे हैं। देन फोकस किस पे है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पैटर्न पे, उनके बीच में क्या पैटर्न है, कैसे क्या एसोसिएशन है, इस चीज पे फोकस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इस चीज को, इस टेबल को बहुत ध्यान में रखना, इसी से आप अपना एक बार रिविजन, क्विक रिविजन ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।